यस्य स्वयं स्वभावाति प्रभावे कृष्णकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। अतीत तेथे माती मराठी की बहुत सुंदर कहावत है। किसी भी चीज में बहुत अति करोगे तो किया कराया मिट्टी में मिल जाएगा। संस्कृत का मिलता जुलता एक सूत्र है, सुक्ति है, अति सर्वत्र वर्जयेत। किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती। इसी ट्रैक पर अति परिचयाद अवज्ञा आदि आदि काफी सूक्तियां प्रसिद्ध है। क्या मतलब है इसका? किसी से बहुत अधिक परिचय होने लग जाए, ज्यादा मेल मिला, ज्यादा व्हेन यू कम इन कॉन्टैक्ट विद अदर पर्सन्स एवरी नाउ एंड देन, तो फिर एक दूसरों का आदर सम्मान की भी आपको अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। रहीम तो यहां तक कहते हैं, नात नेह दूरी भली लो रहीम जिय जान, निकट निरादर होत है जो गढ़ी को पानी। जिस प्रकार गड्ढे का पानी एक जगह स्टैग्नेंट रह जाता है, रुका रहता है, तो वो सड़ने लगता है, जीवों का भंडार हो जाता है और पोल्यूशन को क्रिएट करता है, बीमारियों को खड़ा करता है। ठीक उसी प्रकार आदमी कहीं भी रुक जाए, नाते रिश्तेदारों में रुकना मतलब भाव अपेक्षा से वहां पर स्वयं की स्थापना करे, नजदीकी डेवलप करे, तो उसके अवज्ञा हुए बिना रहती नहीं है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार गड्ढे का पानी सड़ने लगता है। ये जितनी मैंने सुक्तियां कही, वो कहने का तात्पर्य क्या है बच्चों? बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। अब आपका मन में पॉइंटिंग नोटिंग करते रहो। आपको 2 पॉइंट दिए मैंने, ओके? एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड, इंग्लिश के कहावत है। क्या? एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड। इसलिए जो रोड्स होते हैं, अच्छे रोड्स होते हैं, 4 लेन 6 लेन 8 लेन वगैरह, वहां पर स्पीड भी अल्टर किया जाता है कि इसके स्पीड के ऊपर यहाँ पर गाड़ी नहीं चलाएंगे आप। और खाली रोड पर भी यदि आप पूरा स्पीड में भी चलाए गाड़ी, तो गाड़ी उड़ने लगती है, उड़ के उल्टी भी पलट सकते हैं। ऐसा होता है ना बच्चों। और अचानक ब्रेक दबाने से फिर मुश्किलें भी खड़ी होती है। खैर, तात्पर्य कहने का इतना ही है कि इन एवरी पाथ ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन के हर एक घटनाक्रम में संयम बहुत जरूरी है। संयम के बिना तो लोक व्यवहार संभव नहीं है। अब धर्म और आत्मानुभूति की बात कर रहे हैं, आंखें बड़ी बड़ी करके हमें क्यों पूछते हो? क्योंकि आत्मानुभूति के लिए संयम जरूरी है। संयम के बिना तो दैनंदिन व्यवहार भी नहीं कर सकोगे। कैसे? देखिए, बात इंद्रियों के ही संयम की नहीं होती है बच्चों। जैसे बोलने में संयम रखना, वाक संयम, हमारे ग्रंथों में वाक संयम आया है, नीति साहित्य में भी आया है। क्या है? सुनना बहुत, कहना अलग, यह है परम विवेक। प्रकृति ने भी है दिए कान 2 मुख 1। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे बच्चों? ये सब सुभाषित आपको याद होने चाहिए, नीतियां बच्चों याद होनी चाहिए, याद। ये आपकी अमानत है, अमानत गांठ की पूंजी है याद के। खैर, गणपति का जो बनाया जाता है एक एपिटोम के रूप में, एपिटोम मतलब एक सिंबल के रूप में बनाया जाता है जो मूर्ति, हालांकि गणपति ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जैसे ये दिखाते सूंड ढूंढ वाले, बट वो एक सांकेतिक भाषा है। जिसमें सूंड क्यों दिखाई जाती है बच्चों? जिसमें मुंह बंद होता है, जिसमें बोलने की
नहीं के बराबर गुंजाइश होती है, राइट। और कमंडल भी किसका प्रतीक है? कमंडल किसका प्रतीक है? इनपुट बड़ा और आउटपुट छोटा। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? इट्स जस्ट लाइक अ केटल। केटल होती है, केटल, पिक मी अप एंड पोर मी डाउन। उसके इनपुट कितना होता है? बड़ा, और आउटपुट कितना होता है? ज्यादा। सॉरी, आउटपुट छोटा और इनपुट बड़ा होता है। तो जीव का भी यू जस्ट दो कान दिए ही प्रकृति ने इसलिए, सुनो सुनो ज्यादा सुनो, मुंह दिए ही इसीलिए कम बोलो, बोलो कम। कम बोलने वाले बहुत अचीव करते हैं, वे अपनी ऊर्जा की बहुत रक्षा करते हैं, और फिर उनके बोलने में एक ऐसी दिव्यता आने लगती है टाइम वाइज, वो जो भी बोलते वो सत्य बात होने लगती। खैर, मैं तो ये कह रहा हूं, वचन में भी हमको संयम होना चाहिए। कितना बोलना, कब बोलना, कैसे बोलना, तोल मोल के बोल, इसमें भी फिल्टर लगाने पड़ते हैं। हमारे यहाँ देखिए ना, पहले तो वचन गुप्ती, बोलो ही मत, कुछ नड़ा नहीं है, बोलने में कोई सिद्धि नहीं होगी, अलम अलम अथवा प्रलपितेना, बकवास बंद हो, जिनवानी का कथन भी कहने में समय मत गवाओ, यहाँ तो कोई लेके जिनवानी। पहले तो वचन गुप्ती, यदि नहीं पल पाए तो भाषा समिति, और यदि कम से कम भी बोलना हो, हितमित प्रिय भी, तो भी सत्य महाव्रत चाहिए। नहीं बन रहा हो तो कम से कम सत्यानुव्रत तो पा लिया। व्हाट इज दिस? बच्चों में इतने क्यों समझा रहा हूं? बोलिए आगे। वाक संयम, वाक संयम, वाणी का संयम, बोलने का संयम। इट्स नॉट, रिस्ट्रेंट इज नॉट जस्ट अबाउट सेंस ऑर्गन्स। रिस्ट्रेंट मतलब संयम, संयम बच्चों, जिसे मैं कल लोकल लैंग्वेज में कंट्रोल कह रहा था, आपको कहा मैं ज्यादा बताता। बात कोई इंद्रियों पर काबू करने की नहीं है, बात केवल इंद्रियों की नहीं है। वचन पे भी संयमित होना चाहिए, कितना बोलना, कब बोलना, कैसे बोलना, एक बात। दूसरी बात, जैसे सुनने का भी संयम होना चाहिए। कहीं भी खड़े रहे और कोई भी कुछ भी बोलने लग जाए, अरे ये कोई डस्टबिन है क्या? कहीं भी आपने खड़े रहे, कहीं कोई कुछ भी बोलने लग जाए और आप सुनने लग गए। विकथाओं को हम नहीं सुनेंगे, या तो धर्म कथा हो जो टोटली हमें मुक्ति का उपाय बताए, अथवा कम से कम ऐसी तो कोई वाणी हो जिसमें लोक व्यवहार का ज्ञान हो, नीति का ज्ञान हो, ना सही मोक्ष, लेकिन इहलोक के और परलोक के सुख की तो बात हो कम से कम वहां पर। लेकिन निंदा, गाली गलोच, ईर्ष्या, मत्सर के वचन ना ही आपको सुनने चाहिए। किसी के प्रति के ईर्ष्या मत्सर के वचन आपको कोसों दूर रहना चाहिए। इससे पॉजिटिविटी खड़ी होती है बच्चों, क्योंकि आप जैसी सोच दूसरों के बारे में रखते हो वो सब आपके साथ होने लगता है। इट्स जस्ट लाइक आप प्रोग्राम सेट कर रहे हो और आप थाली तैयार कर रहे हो कल के भोजन की। यहां पर ऐसा नहीं है कि कोई कुक हमने तय किया वो हमारे लिए उसके मन चाहे भोजन तैयार करेंगे। यहां पर तो हमें ही सब डेटा फीड करना है और वही वहां पर आगे जाकर हमें वही भोगना पड़ता है। तो इसमें भी संयम चाहिए, क्या सुनेंगे, किसको सुनेंगे, क्या नहीं। हम वहां पर खड़े नहीं रहेंगे जहां पर गलत काम होगा। दिस इज ऑल्सो संयम। अभी संयम देखिए, आप वहां से यहां पर आए हो, आपका टारगेट क्या है? साहब आप तो मोक्ष मार्ग जैसे धीर गंभीर मार्ग पर चलने की बात कर रहे हैं। जब आप घर से निकले यहां तक आने में भी आप 10 दफे रुक गए, क्यों? वहां पर कुछ झगड़ा चल रहा है, वहां पर रुक गए, वहां पर भीड़ थी, वहां पर रुक गए। व्हाट इज हैपनिंग देयर? आप इतने जगह धक्के खाते आए, आप लक्ष्यनिष्ठ नहीं हो, आप संयमित नहीं हो, आप इतने गोल पर फोकस चाहिए, मुझे जहां जाना है मैं वहीं जाऊंगा। इसे मतलब हर एक चीज में संयम चाहिए आपको। आपको मन पर आपका
ताबा होना चाहिए, मुझे ये कहना है। आज के तारीख में मैं जरूर मेंशन करूंगा, फोन्स से जितना दूर रहो उतना बेहतर। देखो, आलू प्याज खाए तब तो हमें पाप लगता है, मांस खाए तब तो पाप लगता है, बट व्हाट अबाउट हमारे मन को कूड़ा करकट जैसा बना रहे हैं, यूजलेस सब मटेरियल वहां से हम डाल डाल के, रात दिन वो चल रहा है फोन, उसमें कई प्रकार के वीडियोस आते हैं, कई प्रकार के, खोलो और गूगल मतलब पूरा समुद्र है, और स्पेशली विषयों का। तो असंयम का खुला दरिया है, मैं कहूंगा। इसलिए आज के तारीख में भी जो जितना दूर रह सके, यदि मैं अतिशयोक्ति नहीं होगी, यदि मैं ये कहूँ 8 मूल गुण में, जरूरी लगता है मुझे ये जो फोन्स होते हैं, स्मार्टफोन्स, उसका प्रयोग करना भी बड़ा घातक है, और अननेसेसरीली कितना टाइम वो खा जाता है। क्या 8 मूल गुण में इसका समावेश नहीं होगा? इज जैनिज्म जस्ट अबाउट व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट टू ईट? केवल जैन दर्शन क्या खाना क्या नहीं खाना इसी संबंध में है? जैसे मैं पहले कभी कह चुका हूं, ये कोई किचन साइंस नहीं है। अरे भैया, ये आपको शरीर बनाने का मार्ग है, बहुभावांतरों से छुटकारा देने वाला ये मार्ग है। आप इंद्रियों से संयमी होने की बात कर रहे हो, और देखो 5 इंद्रियों में केवल यही एक इंद्रिय है जिसको ढक्कन मिला है, और किसी इंद्रियों को ढक्कन नहीं मिला है। कान को ढक्कन है रसनेंद्र को वैसे तो ढक्कन है, इसे ढक्कन है, अलग सा ढकना पड़ता है, अलग सा ढकना पड़ता है, बट इसको अलग सा ढक्कन मिला है। कुछ वजह है, इसकी कुछ वजह है, और डिस्ट्रैक्शन का मूल सोर्स आपकी आंखें हुआ करती है। इसीलिए इसमें भी संयमित चाहिए। मैं योग्य चीज हो वही देखूंगा, अन्य कुछ देखने के लिए मैं आंखों का प्रयोग नहीं करूंगा। दुर्लभता से प्राप्त ये हमारी इंद्रिया, इसका यदि आज हम सदुपयोग नहीं करेंगे तो आगे हम अधिकारी भी नहीं होंगे इसके लिए। ये संयम की बातें कर रहा हूं बच्चों में। बहुत जनों का आदत होती है, फोन उठाया, छेड़छाड़ किया, चालू किया, फिर एक तरफ रख दिया, चालू किया, फिर बंद करके रख दिया। अननेसेसरली उसको एक बार स्विच ऑन करने में, उसे एक बार लाइट ग्लो हुई, असंख्य जीवों का घात होता है। आपको समझ में आ रहा है? अननोइंगली हम इतना पाप कर रहे हैं, और जब पाप का उदय आता है तो हमें लगता है हमने ऐसे क्या पाप किए। इस समय में मैं रिकमेंड करूंगा एक पुस्तक आपको, ऐसे क्या पाप किए, रतन चंद जी बहारिल की। जब भोगने का समय आता है तो आदमी हाय हाय करता है, इतना रोता है, आंख का आंसू भी नहीं सूख पाता है। इसके गले में जाकर, उसके गले में जाकर, सबको रास्ते पर याचना की, सहयोग की भीख मांगता है, धर धर की ठोकरें खाता है। बट वो इस साइंस को नहीं समझ पाता कि कुछ बोए बिना कुछ उगता नहीं है। और यहां पर इस समय में रो रो कर भी नवीन बंद ही कर रहा है। सिंपैथी कर्म फिलोसॉफी में नहीं है। कर्म फिलोसॉफी में तुमने भोगते समय में भी हाय हाय की, उसका भी एक नया चार्ज आप पर दर्ज हो गया, फायर हो गया। खैर, संयम हमारे ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ लाइफ में होना चाहिए। हर चीज में संयम जरूर। जैसे बैठे भी, अब 1 घंटे भी बैठने का सबका अपना अपना कैपेसिटी। 1 घंटे के बाद मतलब रेस्टलेस होने लगते, थोड़ा यहाँ देखो, थोड़ा वहां देखो, मतलब हर चीज में संयम की जरूरत है आपको। खैर, संयम में करण ग्राम कल बहुत सुंदर श्लोक हमने देखा, जिसमें बताया गया आत्मानुभूति के लिए जरूरी है इंद्रियों को पहले संयमित करें। समय सार की चौथी गाथा आप सबको पता ही है। इतनी सुंदर विषय वस्तु बताने जा ही रहे थे समय सार में, आचार्य देव ने पहले ही भूमिका जमा दी। सुध परिचिदानुभूता सौसदि काम भोग बंधका यत्तस्वलंबो नवरी न सुलभो व्यर्थस्य। आपस में मैथुन करना अपोजिट जेंडर में, तो तिरंज कुत्ता कुत्ती भी करते हैं, रास्ते पर कहीं भी खड़े रहे, कहीं भी देख लो आप। इसमें नया कौन सा तीर मार लेंगे। खाने पीने की व्यवस्था चिंटी भी कर लेती है। वैज्ञानिकों ने खोद खोद कर देखा, जहां चिंटियों ने घर बनाए हैं वहां पर बच्चों 2-2, 3-3 किलो
अन्न कण मिले हैं वहां पर, एक चिंटी की ये क्षमता है। परिग्रह भी ढेर, उसमें भी चिंटेबाजी मार रही है। भाई तुम नया क्या कर रहे हो? आदमी पैदा होकर तुम किया क्या तुमने? वही आहार, भय, मैथुन, परिग्रह के गर्त में वही फंसते जा रहे तुम। व्हाट न्यू? क्या है वो? चतुराई सोई भली, चेतन में चित दीन, पर धन पर मन के हरण को वेश्या हो परवीन। ये तो वेश्या सब काम कर लेती है, पर के मन को हरण करना, पर के धन को हरण करना, ये तो वेश्या भी कर लेती है। तुमने कौन सा तीर मार लिया? अभी चैलेंज ये है, चतुराई सोई भली, चेतन में चित दीन। चतुराई वो है जो तुम उपयोग मैं कौन हूं इसमें लगाओ। मैं आत्मा, शुद्धात्म तत्व, अनादि निधन तत्व। मुझे पैसे कमाने की, बीवी बच्चों की मेरे पास कहाँ अवकाश है इन सब बातों का। ऐसी समझ डेवलप होना वो दुर्लभ है। बाद बाकी पर धन पर मन के हरण को, तो इसमें तो वेश्या भी परवीन होती है। बहुत सुंदर मेरे पास एक सूत्र है, वो बोल के दिखाऊंगा मैं, फिर आगे के श्लोक की ओर बढ़ेंगे। एक सहजता में मुझे विकल्प भी आया आज, इसका भी एक प्रैक्टिकल डेमो आप कर सकेंगे। जो स्मार्ट बच्चे हैं अपने में, स्पेशली सोम जी वगैरह ऐसे, तो वो कर सकेंगे। जब कोई बात बनेगी और जब जब भी गेस्ट आएंगे यहाँ पर, वो डिस्प्ले के लिए रख सकेंगे आप, और वो बनकर यहीं पर तैयार ही रहेगा। अब मुझे एक विकल्प आया, एक देखिए, कंसिडर अ पाइप। और पाइप यहां से मोटर स्टार्ट की हमने, पानी फेंकने लग गए, वो जेट पंप, यहां से पानी आना चाहिए था, बट पानी आया नहीं वैसे। व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो हमने ज्यादा हॉर्स पावर की मोटर उससे रिप्लेस की। हॉर्स पावर समझते हैं ना? इट्स एन यूनिट। तो ज्यादा उसका प्रेशर से वो पानी इजेक्ट करेगा बाहर। तो बढ़ाते 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 गए हम, बट ऐसा कुछ चेंज नहीं दिखा हमें यहाँ पर। बट परीक्षण करने पर समझ में आया, साइकिल की दुकान पे जाकर ये समझ में आया, हवा भरते जा रहे भरते जा रहे भरते जा रहे, कुछ हो नहीं रहा है। फिर भैया देख लेना इसको जरा, तो उसने घुमा घुमा के टोकरी में पानी डाल के उसने टेस्ट किया, ट्यूब को द्वारा पंक्चर है साहब। वो पाइप में क्या डिफेक्ट था? वो मोटर की एचपी नहीं बढ़ानी है आपको, लीकेज था। अब उस लीकेज को आपने ढक दिया, तो थोड़ा थोड़ा तो पानी आने लग गया। फिर भी जितना यहाँ से गए तो वहां से नहीं आ रहा, मतलब कहीं ना कहीं 3 दिन पहले की भाषा में कहीं ना कहीं वह ड्रेन हो रही है। ड्रेन क्या हो रही है? ड्रेन। यहां से निकले वहां तक नहीं जा रहे, मतलब कहीं ना कहीं ड्रेन हो रही, लूज हो रही, लीक हो रही है वो। तो देखा 5 छेद मिल गए बच्चों। कितने? 1 2 3 4 5। और 5 छेद सबको बंद किए, 6 छेद बंद किए, तो जितना यहाँ पर इनपुट था उतना यहाँ पर आउटपुट आने लग गया। तो ये नक्की हो गया अभी ड्रेन नहीं हो रही है बात। कितने जन समझ रहे? इतना सुंदर छंद लिखा एक साहित्यिक ने, मुझे बड़ा प्यारा लगा ये छंद। उन्होंने कहा उसी प्रकार ये 6 इंद्रियां, मतलब 6 छिद्र है, छिद्र, इसके माध्यम से हमारी प्रज्ञा ड्रेन हो रही है निरंतर। इट्स गोइंग आउटसाइड, इट्स गेटिंग वेस्टेड, और उसका विकेंद्रीकरण हो रहा है। और यदि इन छिद्रों को बुझाया जाए तो यही ऊर्जा बाहर न जाकर हमारे क्रिएटिव फोर्स में वो वर्क कर जाएगी। जो मैं हमेशा कहता हूं, जब आंख बंद करता हूं, जब आंख खोलता हूं तो सपन दिखता है, जब आंख बंद करता हो तो अपन दिखता है। एक थिएटर में मूवी देखने के लिए जरूरी है एक भी खिड़की वहां पर खुली ना रहे, तो आप फिल्म का आनंद ले सकते हैं। एक भी सुराग वहां पर बना रहेगा तो वो किरण से आपका मजा किरकिरा कर देगी फिल्म की। एक भी इंद्रिय खुली रहेगी तो आप आत्मानुभूति का आनंद नहीं कर सकेंगे। तो बहुत सुंदर छंद है, देखो ये, पंचेंद्रियस्य मर्त्य
मर्त्यस्य, मर्त्यस्य मनुष्यों के, पंचेन्द्रियस्य मर्त्यस्य छिद्रम चेदेकम इंद्रियम। एक एक इंद्रियों को एक एक छिद्र पर समझना है आपको। ततोस्य सर्वति प्रज्ञा धृते पात्रादि बोधकम, पात्राद इव उदकम। जिस प्रकार वो कोई पात्र 5 छेद करे तो जिस प्रकार वो लीक होता रहता है, उसी प्रकार यह प्रज्ञा निरंतर इंद्रियों के माध्यम से बाहर स्पेयर हो रही है, वेस्ट हो रही है। उन इंद्रियों को, मतलब इंद्रियों को बुझाना मतलब क्या करना बच्चों? इंद्रियों को क्या करना है? अरे जो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से बाहर जाता था, उस ज्ञान को कुछ ऐसे विषय दिया जाए कि वो अंदर में ही रमने लग जाए। जो समय सार के 144वीं गाथा कहती है, टीका कहती है, जो मति ज्ञान विषयों में लग रहा था उसको वहां से सीमित करके उस मति ज्ञान को अंतर्मुख कराया। कितने जन समझ रहे बच्चों? हमारे घर की लड़की बाहर कहीं काम करने जा रही थी, सेफ है क्या? क्यों सेफ क्यों नहीं है? शील सुरक्षित रहेगा क्या? दुनिया किस निगाह से देखती है, कोई कहने की जरूरत है क्या? अभी तुम्हें सुरक्षा रखनी नहीं, फिर मैं दिन भर क्या करूं, दिन भर क्या करूं? अरे हमारे पास बहुत काम है घर में करने जैसे। तुम्हें दिखे तो तुम्हारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, मनस्थिति भी अच्छी रहेगी। और अपने जीवन का क्यों उंगलियां बिगाड़ रहे हो तुम? यहाँ भी कर करके मरो, वहां पर भी कर करके मरो, और फिर जीवन भी सुखी रहे। अपने पैरों पर तुम क्यों कुल्हाड़ी ठोक रहे हो? यदि कंस्ट्रक्टिव वर्क तुम्हें घर पर ही देंगे तो तुम्हें बाहर जाने की जरूरत पड़ेगी क्या? बट पैसा मिलेगा क्या? माय डियर मूर्ख, मनी सेव्ड इज मनी गेन्ड। इट्स नॉट जस्ट अबाउट गेनिंग मनी। तुम घर पे रुकोगे तो सेविंग को भी समझ में आएगा, और सेविंग का कितना बड़ा योगदान है अभी तुम्हें समझने का है। और फिर देखा जाएगा परिस्थितियां जैसी होगी। एनीवे, खैर 144वीं गाथा की टीका क्या कह रहे समय सार के बच्चों? जो मति ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से बाहर वेस्ट हो रहा था, उस मति ज्ञान को वहां से सीमित कराकर उसे आत्मसन्मुख कराया। मैं क्यों कह रहा हूं? व्हाट इज दिस? टेक्निकल टर्म में, टेक्निकल टर्म में ये क्या है? संयम। शाबाश शाबाश। मैं अभी कहने वाला था, यदि आप पहले मिनट में होते तो आप तो उत्तर देते, लेकिन आप तो उत्तर दे चुके हैं। यह संयम है बच्चों, संयम। संयम का शाब्दिक अर्थ समझते हो बच्चों? सिकुड़ना, सिकुड़ना। इसको इंग्लिश में बहुत अच्छा वर्ड, टू वाइंड अप, टू कम बैक, लौट कर आना अपने अपने घर में। सिकुड़ना मतलब समझ में आ रहा है? संकट दिखने पर क्या करता है कछुआ? सिकुड़ता है। वो स्वयं इतना प्रोटेक्टिव चीज है, वो उसकी ढाले बनती है, आप जानते हो ना, शील्ड्स बनती है उसकी बच्चा, उसकी बैठ। वो तो पत्थर जैसी चीज होती है, उस पर बैठ भी जाते हैं लोग, तो उनको कभी हिलता है तो पता चलता है, अरे ये हिल कैसे रहा है पत्थर, तो बोले भाई ये कछुआ है, हट हट हट। एक्सपीरियंस किया कभी किसी ने? ऐसा नहीं किया। अभी क्रिएचर्स खत्म होते जा रहे हैं, पर थोड़ी भी आहट मिली वो एकदम सिकुड़ जाता है और अपने आप की रक्षा कर लेता है। ये प्राकृतिक उसके पास कवच मिला है उसको। वारे वाह, दुनिया हमसे लेके जाते और अपनी रक्षा करते, हम नहीं समझते क्या अपनी रक्षा करना। उसी प्रकार संयमित होने के उपाय। संयमित मतलब बच्चों सिकुड़ जाना। सिकुड़ जाना मतलब टू गेट कन्फाइंड, टू गेट रेस्ट्रिक्टेड, सीमा में आना, सीमा में आना। कर मर्यादा, क्या है? मर्यादा का करे उल्लंघन, जग में भी संकट पावे, निज मर्यादा में आते ही संकट सारे मिट जावे। समझ रहे बच्चों? ये संयम की बात हुई। नए श्लोक को हम पढ़ लेंगे। नए श्लोक को पढ़ने के पूर्व मैं और थोड़ी बात बता दूं। मैं कल एक घटना सुनाई थी आपको।
मंगलायतन की पवन जी भाई साहब के रात के चाय की याद है आपको, जिसमें मैंने कहा था बाद में पवन जी भाई साहब ने तो चाय ही का त्याग कर दिया। फिर रात में तो सूर्यास्त के बाद तो फिर पानी भी ना लेते थे। और फिर मैं और एक बात कहना ज़रूरी समझता हूँ, कल जब इतनी बात कह दी है, जितने 5-6 विद्वान वहाँ इकट्ठा होते थे, एक आध विद्वान को मैं नहीं कह सकता, पर जो आज उन सभी विद्वानों के जीवन में जाकर देखिए, सूर्यास्त के बाद वे एक बूंद भी पानी लेते नहीं आए। दैट चेंज्ड एवरीवन्स लाइफ। वो तो एक साधारण बात थी कहने की, बट ये संयम के अंतर्गत आता है हमारी भूमिका के अनुसार। आगे का बड़ा गजब का श्लोक चलने वाला है बच्चों। अच्छा, ये इसका इक्वेशन क्या होगा बच्चों, जरा कोई बताएगा, बोलिए। अभ्यास रूप संयम प्लस ज्ञान ब्रैकेट में करने इज इक्वल टू सम्यक ज्ञान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं ऐसा ही कहने वाला था। क्या कह रही है? अभ्यास रूप संयम प्लस जीव अथवा प्लस ज्ञान, वन एंड द सेम थिंग, इज इक्वल टू गिव्स राइज टू आत्मानुभूति, रत्नत्रय, वन एंड द सेम थिंग, शुद्धोपयोग, एक ही बात है। संयम के बिना आत्मानुभूति नहीं होती, कहने वाला ये श्लोक पार कर गया। बच्चों, हर जगह झगड़ना नहीं होता है, ये सही है कि ये सही है। टू बी कूल एंड पीसफुल इन योर लाइफ, जहां पर जैसा उचित हो वहां पर उतना समझकर आगे बढ़ना होता है। समझ में, यहां ये चाहिए वहां वो चाहिए, ऐसा नहीं। जहां जैसा हो वहां वैसा समझना जरूरी है सुखी होने के। डोंट ट्राई टू अल्टर द थिंग्स, जैसी वस्तु है उसको वैसे ही स्वीकार करो, आपका हर मोमेंट सुरक्षित सुखरूप होगा। जिनवानी की भी यही बात है, विरुद्ध जैसे कथन दिखने वाले आते हैं, बट जहां जितना इंपॉर्टेंस है उस इंपॉर्टेंस से वैसा ऊपर समझ लेना चाहिए। क्वेश्चन में क्या था यार, ऐसे इन्होंने तो पूरा बोल ही दिया था। बोलो, अभ्यास रूप संयम, आप बोलिए। अभ्यास रूप संयम प्लस ज्ञान, अभ्यास रूप भी कहने की वैसे जरूरत नहीं है रियली। संयम प्लस ज्ञान इज इक्वल टू आत्मानुभूति। आत्मानुभूति इसलिए आत्मा ने आत्मा को, आत्मा के द्वारा आत्मा में रहकर आत्मा को जाना। अभिन्न षटकारक की प्रक्रिया अपने अपने घर की बात है, इसमें बाहर की वस्तुओं की कहाँ जरूरत है, बाहर के सोर्सेस की कहाँ जरूरत है। आगे का श्लोक एक साथ सब पढ़ेंगे बच्चों। श्लोक चलेगा बच्चों, 23वां आपके सामने होगा। अज्ञानोपास्तिरज्ञानं ज्ञानं ज्ञानी समाश्रय ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः। अगेन, अज्ञानोपास्तिरज्ञानं ज्ञानं ज्ञानी समाश्रय ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः। यह एक वेल नोन फैक्ट है, सुपरिचित तथ्य है, ये एकदम प्रसिद्ध वचन है ये, कि जिसके पास जो है वो वही देता है। ददाति यत्तु यस्यास्ति, इस सिद्धांत को खोल रहे हैं। क्या कहा बच्चों? ददाति यत्तु यस्यास्ति। अब वो एक, अब सहजता में कहावत याद आई, आम को कोई फेंक कर पत्थर भी मारता है तब भी वो आम ही देता है। सुना होगा आप लोगों ने ये चीज कि नहीं? कितने जन ने सुनी ये बात? क्या गजब है, क्या गजब है। वो तो ऐसा बताया जाता है। और एक हाथ कहानी सुनी होगी आप लोगों ने। एक संत था, ही वाज जस्ट पासिंग बाय रिवर, फिर उसने देखा कि एक बिच्छू उसमें डूब रहा है, फिर उसने बचाने की कोशिश की, बार बार काट रहा था, फिर भी तो किसी ने उसे समझाया कि तुम क्यों कर रहे हो भैया, तो उसने कहा ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़। जिसके पास जो है वो वही करता है। ददाति यत्तु यस्यास्ति, जिसके पास जो है वो वही देता है, राइट। जो समता का भंडार है वो उससे आपको समता ही मिलेगी। भले आप गालियां दो उसको, उससे फर्क नहीं पड़ता है। और कोई क्रोध का भंडार है, भले आप उसको अच्छी चीज करो, आप खिदमत भी करने जाओ, तो वो तो आपको उससे घात पात तो हो गए। ददाति यत्तु यस्यास्ति, जिसके पास जो होता है वही वो देता है। यह सुप्रसिद्धम विदम वचः,
ये जब प्रसिद्ध वचन है ये, तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए अज्ञानियों का सहारा क्यों नहीं लेते? अब अज्ञानियों के पास जाकर ज्ञान की प्राप्ति की कैसे कामना करते हो? अब किसी दुखियारे के पास जाकर सुखी होने की कामना कैसे करते हो? एक सुखियारे के आश्रय से ही आप सुखी होने की कामना कर सकते हो। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे? ये सेंट्रल आइडिया श्लोक के हो गए। शब्द का अर्थ भी कर लेते हो। ऊपर के लाइन का क्या लिखा है? अज्ञानोपास्तिर अज्ञान। अज्ञान की उपासना अज्ञान देती है, सीधी बात। क्या कहा बच्चों? अज्ञानोपास्तिर अज्ञानम, ज्ञानम ज्ञानी समाश्रय। आप हाउ टू मेक मनी के मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाओगे, आप लौट कर आओगे, आते आते समय आप क्या सोचोगे? धड़ल्ले से ये कहते हैं जिसके पास पैसा नहीं उसका जीवन निस्सार है, निस्सार है। 10-20 करोड़ तो आपको 20 साल की उम्र में कमाने चाहिए, नहीं तो निस्सार है, निस्सार है। फिर जाते जाते कहते प्लीज सब्सक्राइब करना, प्लीज ये करना। You बेवकूफ, being a motivational speaker, you are pretending to motivate others. प्लीज, इतना पैसा क्या कम है क्या तुम्हें? anyway. और बच्चों, कभी मैं इस पर 1 घंटा लूंगा, किस प्रकार कितने मोटिवेशनल स्पीकर्स ने बिहाइंड द कर्टन का मैं ट्रुथ बताऊंगा, उन्होंने किस प्रकार सुसाइड किया है। डार्क ट्रुथ। बड़ी भोली जनता है, मिर्च भरा तांबूल चबाते, हंसते झूठी शान से। दिस तसद, all that glitters is not gold. There is always the greenery on the other side. अर्थ समझ रहे बच्चों? There is always the greenery on the other side मतलब वहां पर बहुत अच्छा है ऐसा दिखता है, लेकिन वहां पर जब पास में जाकर देखते हैं यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। तो फिर ट्राई दे। और फिर ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स आए, ऐसी कविताएं पढ़ते हैं, हम कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, आदि 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 आदि, ये सब हमको उल्टी ट्रैक में ले जाते। बच्चों, ये मोटिवेशनल स्पीचेस के नाम पर आज का जीवन हलाहल जैसा हो रहा है। ये अपनी इच्छाएं बढ़ाती, इच्छाएं, ये सेटिस्फैक्शन के मंत्र बताने में समर्थ नहीं हुए हैं अपने को। सच्चे मोटिवेशनल स्पीकर्स वे हैं जिनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। दिस इज मोटिवेशन। क्योंकि पैसा रहे अथवा न रहे, अनकंडीशनली तुम कैसे सुखी हो सकते हो वो हम तुमको बता रहे हैं। क्योंकि पैसा चाहिए तो बड़ा होकर के नहीं हो, वो क्यों सोचेगा नंबर 1 नंबर 2, इतना कोई बेवकूफ बैठा है क्यों? हाँ या ना आदित्य, समझ रहे कि नहीं? जब पैसा ही चाहिए, जब सबसे बड़ा रुपया ही है, आए दिन वारदातें है ही हमारे पास। बच्चे ने बाप को मार दिया, बच्चे ने दादा को मार दिया, थोड़ा सा पैसे ऐंठने के लिए। खबरें सुनते हैं ना बच्चों आप लोग, हाँ या ना? विजयपत सिंघानिया को पता था क्या उस पर ये नौबत आएगी, रेमंड्स के मालिक को? आज वो रास्ते पर हाइट ऑफ स्टुपिडिटी उन्होंने कहा। वो कह रहा है दिस वाज द हाइट ऑफ स्टुपिडिटी, मूर्खपने की चरम सीमा थी कि मैंने पूरी कुंजी का मकर बच्चों के हाथ में दी। बट माय डियर, दैट वाज नॉट द हाइट ऑफ स्टुपिडिटी। द हाइट ऑफ स्टुपिडिटी वाज कि तुमने सपोजिशन चालू किया कि इतना पैसा बराबर इतना सुख। और आज भी मानो धन बराबर सुख ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आज भी कितने गरीब लोग, अब क्या समझते बच्चे जो काम करते यहाँ पर कैंपस में, आप देखते झाड़ू लगाने वाले, देखे आपने? आपने तुलसी भैया का चेहरा देखा है कभी? तुलसी भैया की वाइफ है, त्रिशूल भैया है, देखा आपने कभी? रोते बिलखते देखे उनके चेहरे आपने? कितने मस्त चेहरे होते हुए देखा है आपने? शांति से बैठते भी है, बातें भी करते। कितने कमाते होंगे हम? कितना कमाते होंगे? 300 रुपये रोज। खर्ची वर्ची जाते होंगे, उनके भी 3-4 बच्चे हैं, ऐसी बात थोड़ी है। उनके भी खर्चे होते होंगे, सब करते होंगे, बावजूद इसके भी सुखी है। उनको 4 दिन ब्रेक लेना है, 4 दिन ब्रेक भी ले लेते।
तुम्हारे बस के कहाँ है लेने के? कहाँ बस के है तुम्हारे लेने के? मतलब बड़ा आदमी भी सोचता है 10 दफे में लू कि नहीं, लू कि नहीं, लू कि नहीं। अब तो एक काम कर, इसमें डूब मर। ये क्या है जी? अरे डुबकी तो लगा तो पता चलेगा तुम्हें। नौकर भी ठाट से 4 दिन कहते मैं अभी घर पर सोऊंगा 4 दिन, मैं फिल्म देखने जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। और मालिक को तो फिर मेरी दुकान को क्या होगा? ब्रोकर हम क्या पैसे कमाते बैठेंगे? हमें भी तो लाइफ है। मतलब वो आपको मंत्र देने आया था लाइफ जीने का। जस्ट स्टैक्स में अगली पीढ़ी, अगली पीढ़ी, अगली पीढ़ी, दिमाग 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 दिमाग। अरे जितना भोगा उतना ही अपना होता है बाबा। जो छोड़ के जाता है वो अपना होता नहीं है। और भोगने में वो 2 रोटी खाएगा, तू 2 रोटी खाएगा, कितने टंटे करेगा यार। और इसी की सब विद्याएं बताते जा रहे हैं लोक में। इसे मोटिवेशनल स्पीचेस कहते हैं। ऐसे कहते हैं बच्चों। मैंने एक भी मोटिवेशनल स्पीच आज तक सुना नहीं है बच्चों। एक भी मोटिवेशनल बुक मैंने आज तक पढ़ी नहीं है। मुझे एकदम होपलेस कल्पना लगती हो। लेकिन कभी 1-2 लाइन सुनी है तो ये कहते हैं आप इतना पैसा नहीं कमा पाओगे तो आपका जीवन तो गया गया गया। अरे कहाँ गया? कहाँ है किस दुनिया? खैर, अब मोटिवेशनल स्पीच सुनकर आए पैसे का, आपको क्या बाहर आते आते क्या लगेगा बच्चों? पैसा पैसा पैसा, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। और वही आप ऐसी जगह चले गए जैसे ऐसा कुछ प्रवचन हुआ जिसमें भूत उतारा गया, झाड़ फूक कर यह बताया गया धन तुम्हारा बाप कितना ले गया, तुम्हारा दादा कितना ले गया। और बच्चों इन आंखों ने ऐसे भी मंजर देखे हैं जहां पर वो आदमी आकर बोरे से पैसा पलटा है डॉक्टर के सामने, बोरे से लड़के को ठीक कर दो। यहां से यहां तक तावीज वावीज बांध देते सब वो फकीर बाबा बुलाकर। दिमाग खराब हुआ तो खराब है यार उस लड़के का। क्या करेगा क्या करेगा? क्या काम आया पैसा? अभी भी तुम्हें होश नहीं आ रही है? एनीवे, लोगों को क्यों समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता है। एनीवे, खैर, लेकिन कुछ ऐसा प्रवचन आप सुनकर आए तो आपको क्या लगता है बच्चों? ऐसा लगता है क्या रखा है पैसे कमाने में? आप जो सुनकर आए अब पर वो इफेक्ट होने लगा, हाँ या ना? यदि ज्ञानी का आश्रय लोगे तो आप ज्ञानी हो जाओगे, आप अज्ञानी का आश्रय लोगे तो आप अज्ञानी हो जाओगे। ये सूत्र कह रहा है अज्ञानोपास्तिर अज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रय। ज्ञानी का आश्रय लेने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। लेट मी रिकॉल नाउ। क्या प्लेसिबो इफेक्ट का अभी नहीं कुछ है। आपको 2 सूत्र बताए थे लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में, कौन बताएगा? संस्कृत के। जैसा कारण ऐसा कार्य, कारणानो विधायिनी कार्याणि। आत्मख्याति के लाइंस खोल के दिखाए थे, याद आ रहा है आपको? कारणानुसारिणी कार्याणि, कारण सदृशम कार्यम। कितने जन को याद आ रहे हैं ये सूत्र जो मैंने बोले थे? बढ़िया बढ़िया, ये सब अमृत चंद्र स्वामी के सूत्र हैं बच्चों। कारण सदृशम कार्यम, जैसा कारण वैसा कार्य होता है। और उदाहरण क्या दिया था? किसी को याद आ रहा है? किसी को याद आ रहा है? किसी को याद आ रहा है? उदाहरण ये दिया था बच्चों, जो बोगे तो जो उगाएगा। जो इज अ ग्रेन लाइक व्हीट यू कैन कॉल। पहले जमाने में जो खाया जाता था, जो जानते हैं? अब जानते जो? अच्छा क्या म्हणतात त्याला मराठी? जो? अच्छा ओके। जो बोगे तो जो आएगा, तंदुल बोगे तो तंदुल आएगा। जैसा कारण वैसा कार्य। बच्चे गलत एक्टिविटी करने लग गए तो लोग क्या कहते हैं? राइट। माँ बाप ने संस्कार दिया। और यदि गुरुकुल में खराब काम करोगे, यहां से जाओगे घर पर, तो घर वाले क्या कहेंगे? तुम्हारे यहाँ ऐसे ही है क्या सब?
वहाँ पर? अरे हमने तो तुम्हें कुछ सीखने के लिए भेजा था यार, ऐसे सीख कर आएगा वहाँ पर? कदम कदम पर आपको वही बात बताएंगे, हाँ या ना। और मोर ओवर ऐसा है, मोर ओवर ऐसा है, मैं जानता हूँ नालायक माँ बाप के भी लायक बच्चे हो सकते हैं, उल्टा भी हो सकता है, बट ये केसेस बहुत थोड़ी होती। चरना योग्य कहते जैसा कारण वैसा कार्य। जैसी कोचिंग अटेंड करें, जैसे आपके टीचर्स हैं, जैसे आपके गुरुजन हैं, वैसे ही फोर्थ कमिंग जनरेशंस में आएगा, ये एक्सपेक्ट किया जाता है। हाँ, बाद बाकी द्रोणगिरी सॉरी ये अकेले द्रोणाचार्य के ही तो, ये तो दुर्योधन भी है, अर्जुन भी है, होने को तो एक ही गुरु है, बट कोई कैसा आशय ले, कोई कैसा, इसकी कोई बात नहीं आ रही। ये एकदम स्थूल कथन चल रहा है। बंधे को बंधे मिले, छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की, झट से दे छुड़ाए। कितने जन समझे इसका अर्थ? कोई बंदा था, बंदी था, मैं ऐसे एक्शन इसलिए कर रहा हूँ, हाथ से भी बंद था, पैर से भी बंद था, हेल्पलेस था। वो क्या करे बच्चों, वो क्या करे? वो बगल वाले को कहे जो स्वयं बंदी है, भैया मैं बंदा हूँ कुछ करो, उसको कहेगा वो स्वयं रो रहा है। जो छूटा हुआ है उसे अपील की जाएगी, उसे मांग की जाएगी। बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की, झट से दे छुड़ाए। इसलिए हमने हमारे आइकॉन कौन सेट किए हैं? वीतरागी। जो ध्यान रखना, वैसे आप प्रतिज्ञाबद्ध हो गए हैं। रागी द्वेषी मंदिरों में हम कभी भी पैर नहीं रखेंगे। जिनके पास कोई महिला है, कोई हथियार वेपन है, सजावट है, ऐसी जगह हम माथा नहीं टेकेंगे। कितने जन की प्रतिज्ञा है बच्चों, जरा मुझे लेट मी नो। अच्छा, आपकी नहीं आ गई, क्यों? समझ मुफ्त में पोस रही क्या तुमको? फिर वही जहर उगलोगे क्या इतना अमृत पीकर? बाप एक ही होता है ना, कुछ तो बोलोगे कि नहीं? बाप एक ही होता है कि दो होते हैं? अरे शर्म आना चाहिए बदतमीज तुमको। अरे दुनिया यहाँ से वहाँ हो, हम यहाँ माथा नहीं टेकेंगे, बोल देना चाहिए। इसमें माँ बाप की कोई बात नहीं होती, किसी की भी कोई बात नहीं होती है। आदर्शों में समझौता नहीं होता है, तुम्हें उनका ब्रेन वॉश करना है। माँ बाप बड़ी उम्र के हैं, उसका फायदा केवल इतना ही है, जितना कहते चुपचाप फॉलो करो, नहीं तो तुम लड़कियों में उलझने लग जाओ, तुम उसमें तो 1.5 आकर लगा लोगे। वहाँ तो सोचोगे नहीं माँ बाप क्या कहेंगे, वहाँ कब सोचते हैं हम। और यहाँ पर फिर गणपति बाप्पा है आमचा। आदर्श में समझौता नहीं होता है। हथियार वाले होंगे तो आपको वैसे ही ठीक है, यानी साइंस है, साइंस। अभी आप साइंस के विद्यार्थी हो, अभी हमारे लिए पनपना चाहिए। हाँ, आप जीवन भर भी मंदिर में जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है उसमें, बट आप दूसरों के यहाँ पाए जाओ, आपत्ति भारी है मुझे उसमें, भारी आपत्ति है। आपको शंकर में क्या दिखा है? नहीं, वहां जाने में कोई आपत्ति नहीं है, बट आराध्य आदर्श मानकर आप उनके सामने झुके, ऐसा क्या लगा आपको उसमें? वो क्या पहनी है उन्होंने? अभी पैंट भी नहीं कह सकते, लुंगी भी नहीं कह सकते, उन्होंने जो वाघांबर पहना है, वाघांबर एक नाम है शंकर का, चमड़ी पहन रखी है और कुछ मिला नहीं है इनको। अभी आपको बताऊंगा, विष्णु को, अभी जैनेतरों की मैं बात कह रहा हूँ, उनके ही यहाँ पर प्रसिद्ध है, लक्ष्मी ब्याहनी थी। विष्णु मांगने आए
उसको फटाफट दे दी लड़की, कह रही ये तो ढंग से कपड़ा पहन कर आया है। शंकर माम ने कह ये तो कपड़े भी ढंग के पहन के नहीं, इसको मैं कहाँ लक्ष्मी दे दो, चल हट रहे। अब समझ रहे? एनीवे, मैं तो ये कह रहा हूँ, अरे शाकाहारी भी लोग नहीं है, ये स्मोकिंग भी कर लेते हैं, सब चलता है इनको। हमारा बाप भी स्मोकिंग करे तो तुमको आपत्ति है? हाँ या ना? हमारा बाप स्मोकिंग करे तो आपत्ति है क्या आपको? क्या नाम है आपका माय डियर? अभय जी, आपको आपत्ति है क्या? नहीं आपत्ति। अरे यही तो बड़ी आपत्ति है। जाने वाली भी ना कहीं भी सिग्नेचर करना नहीं होता है, अकल लगाना होता है। आपके पिताजी कुछ भी पिए करे, आपको आपत्ति है कि नहीं इसमें? पूरी आपत्ति। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके लिए आपके पिताजी से ज्यादा उम्र होना जरूरी नहीं है। वे कहेंगे मुझे मत सिखा, बाप का बाप मत बन, चल बोतल भर के फटाफट लेके आप पिलाने को, तो आपको जमेगी वो? आपकी जमीर मानेगा उसको? जो अनुचित है वो सर्वथा अनुचित है। उम्र का कोई तकाजा नहीं है इसमें, बड़े छोटे का कोई लेना देना ही नहीं है इसमें। बड़ों को तो और सावधान रहना चाहिए। हाँ या ना? प्रहलाद के बाप ने कितना चाहा प्रहलाद को कि तुम भक्ति छोड़ दो, जय नेत्रों की कथा बोलो, तो क्या छोड़ दो क्या? हाँ या ना? भक्ति छोड़ दी क्या उन्होंने? ये कथा हुई होगी ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये कथा केवल इसलिए है, बाप ने कहा इसलिए हम छोड़ देंगे। धर्म के हमारे सिद्धांत ऐसे नहीं है जो बरगलाए जा सकते। समझ में आ रहा है? अब वो कोई खंबा तोड़ के आया होगा, कोई बचाने के लिए नरसिंह अवतार, कोई यहाँ से आया हो, उसको सब जगह वही दिखने लग गया और वो बाप की भी नहीं सुना। अब मैं उलझना नहीं चाहता, बट ये सांकेतिक भाषा है, ये सब रूपक है, रूपक। एक्चुअली ऐसा कुछ हुआ नहीं था, कहना बस इतना चाहते हैं। उसके लिए माँ बाप का कोई तकाजा नहीं होता है। भक्ति के लिए, धर्म के लिए बाप नहीं माने तो नहीं माने, तो हम कहाँ धर्म में चले जाएंगे? अनादिकाल से तो उसी में उपयोग जाता है। और कुछ लोगों को ये आदत होती है, अच्छा भी खा लेते हैं और फिर बासा फासा भी खा लेते हैं यहाँ जाकर। तो उनके साथ क्या होता है? अरे तो वहां पर भी खाता दिखाता, फिर यहाँ क्यों आता है? ऐसा नहीं होता है कि फिर उसकी पूछ होगी क्या यहाँ पर? सुखी का आश्रय करोगे, सुखी जनों का, तो आपको सुख की प्राप्ति होगी। आपको किसका आश्रय करना है इसमें आपको टाइम लगाना चाहिए। आपको यदि 1 घंटा पढ़ना है कहीं भी, तो आप 45 मिनट पहले इसमें लगा लीजिए, मुझे किससे पढ़ना है, चलेगा। गलत दिशा में वैसे ही दौड़ना बेकार है। आराध्यों में और आदर्शों में खोट होना नहीं चाहिए। लो एम इज क्राइम, छोटा लक्ष्य अपराध है। हमारे लक्ष्य तो ठाट बाट वाले एकदम बड़े धमाकेदार लक्ष्य चाहिए हमारे। हम उसके अचीवमेंट नहीं कर पाते हैं, वो इश्यू अलग है। पहले आपके आइडियल सेट करना, ये पहला आपका चरण है जीवन का। उसमें कोई माँ बाप आपको बाध्य नहीं कर सकता है। धर्मांतर वैसे ही क्राइम माना गया है आज। कोई बाप भी ये नहीं कह सकता तुम्हें करना पड़ेगा, ये ऐसा नहीं होता है। और यदि करोगे तो प्रतिज्ञा करो, जैसे बाप कहेगा वैसा ही करेंगे फिर जीवन भर। ऐसे तो करते नहीं हम, कहीं भी अपने अपने कशा दौड़ाते नहीं है कि किसी भी बात में हम सुनते ही नहीं है, ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो है ना। जहां जहां अपने को अपनी चलानी है तब हम अपने मन की करते हैं, उनकी थोड़ी सुनते हैं। हाँ या ना बच्चों? आप इतने लाल सज्जन होते तो यहाँ पर गाय के बेचते हमारे पास। इट वॉज जस्ट अ जोक। पूरी बात मानते हो क्या घर पर माता पिता की? 100% कि 99% चली जाते कहीं? हाँ, 100% मानते हो? ओ श्रवण कुमार, आप 100% है आपका भी? आपका नहीं। इनको अलग कहीं रखो भैया, ये बिगड़ जाएगा सब बच्चे। जैसे बिगड़े बच्चे, ये एक ही अच्छा बच्चा है तो ये बिगड़ जाएगा, इसको कहीं अलग व्यवस्था करो।
आप 100% मानते हो मम्मी पापा की? 100% ऐसा तो नहीं ना? मैं भी नहीं मानता, मैं भी नहीं मानता, मेरी 50 है, ये भी मैं कह रहा हूँ। लेकिन मैं इतना समझता हूँ, जहां मानना, धर्म की अपेक्षा मैं किसी को नहीं मानना, ये मेरा प्राइम धर्म समझता हूँ। मुझे अपराध नहीं लगता मैंने मम्मी पापा को नहीं सुना, ऐसे कभी अपराध नहीं लगता, क्योंकि जहां पर धर्म की बात है वहां पर कौन माँ, जिस धर्म ने ये हमको पहले तो ये भूत भगा दिया कि कोई माँ नहीं, कोई बाप नहीं, फिर तो बात कहाँ रही है अभी कुछ। अज्ञानोपास्तिरज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रय ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धम मिदम वचा। इसका थोड़ा और 2-3 अर्थ कर लेते फिर बहस करेंगे। इसका पहला अर्थ तो ये होगा, आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो ज्ञानी का सहारा लेना चाहिए। ज्ञानी और अज्ञानी कहने के बजाय में सुखी कहूं तो और अच्छा, ठीक है। जो स्वयं दुखी है आप उसका सहारा लोगे तो आप तो पत्थर की नौका में लिफ्ट मांग रहे हो, भैया मुझे वहां तक छुड़ा दोगे? हाँ बैठ बैठ बैठ, आजा आजा। पत्थर की नौका की लिफ्ट किसे चाहिए बच्चों? पहला अर्थ मैंने किया, ज्ञानी का सहारा लेकर ही ज्ञानी बना जा सकता है और अज्ञानी का सहारा लेकर अज्ञान ही उगलेगा वो आदमी। एक बात। दूसरी बात बच्चों, दूसरी बात, एक अर्थ ये भी है, ज्ञान अर्थात आत्मा, आत्मा का आश्रय करके ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, अनात्मा का आश्रय करके मिथ्यात्व राग द्वेष अज्ञान की प्राप्ति होती है। जड़ पर क्या है? जड़ पर झुक झुक जाता चेतन की मार्दों की खंडित काया। जड़ पर झुकना कि चेतन पर झुकना बच्चों? और ध्यान रखिए इस बात को, मंदिरों में भी जाते हम पत्थर के सामने नहीं झुक रहे। लोग कहते हैं कौन से एज में जी रहे आप पत्थर के सामने झुक रहे हैं? पत्थर के सामने नहीं झुक रहे। पत्थर की मुद्रा को देखकर हम कुछ माइंड में सोच रहे हैं और हम नमस्कार उसे कर रहे हैं। आप समझ रहे बात को? बात तिरंगे की नहीं है, बात तिरंगे के कुचलने की नहीं है, बात तिरंगे में हमने देश की स्थापना की, भारत देश की, ये भारत देश की अवमानना है। स्थापना होती है स्थापना, दैट इज नॉट जस्ट अ ट्राई कलर्ड क्लॉथ। बोलो तिरंगे की, बोल तिरंगे की थोड़ी है, वो तो कह रहे तिरंगे। भजन तो सब कहते ना, केसरिया रे केसरिया, बोलते हैं ना ये सब भजन वजन में, केसरिया केसरिया केसरिया। कभी सोचे क्या केसरिया बच्चों? केसरिया 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 क्या केसरिया है? काय केसरिया क्या इतनी तारीफ की जा रही? केसरिया में क्या है ऐसा? केसरिया मतलब वो झंडा, मतलब धर्म ध्वजा, मतलब धर्म धर्म। बात केसरी फेसरी से कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज मुझे अच्छा ऐसा बच्चा मिला जो 100% माता पिता की सुनता है। इसके घर पर पहले फोन करो आज, नहीं देखो तो जरा क्या हो रहा है, और इसको अलग तो कर दो पहले, अच्छा खासा बच्चा बिगड़ने जाएगा। ये सब बिगड़ो में उसको अलग कर दो। आपके माता पिता, मैं अलग से कुछ नहीं बोलता, यही बोलता जो बोलना है। आपके माता पिता गृहित मिथ्यात्व के त्यागी नहीं है क्या? नहीं आते। जैसे जाके बाप मतारी वैसे वाके लड़का। आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये है अभी, आप उनको ये समझाओ। हम यहाँ मस्तक नहीं टेकेंगे। पापा जी बोलना, क्या कहते हो आप घर पर? फादर को क्या कहते हो? पापा जी। पिताजी क्या कहते हो आप? पिताजी कहते हो। उनको बोलना पिताजी हम बड़े दुर्लभता से जैन कुल में जन्मे हैं, बोलना हमारे से, बोलना हम तो मुस्लिमों से गए भी थे। मुस्लिम करोड़ों रुपए देने पर भी ये मूर्तियां नहीं बनाता। आप जानते हो बच्चों? कितने जन जानते इस बात को? वे बुत परस्त होते हैं, मूर्तियां नहीं बनाते हुए। कितनी भी उनको पैसा दो, कितना भी पैसा दो,
और मोनालिसा का पेंटिंग करने वाला कौन? हुसैन आई थिंक ना? लियोनार्डो नहीं लियोनार्डो लियोनार्डो विंसी। वो हुसैन कौन था? हुसैन जिस पर अवार्ड्स भी मिले थे काफी, उसने पेंटिंग किया था। हुसैन, हाँ, किसकी पेंटिंग्स की थी उसने? चलो एनीवे, मतलब ऐसे भी नहीं कि मुस्लिमों में कोई आर्टिस्ट स्कल्प्टर्स नहीं होते, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बट आप उनको करोड़ों अरबों देकर भी आप उनसे वो काम नहीं करा सकते। और तुम तो माथा ठोकने जा रहे हो यार। तो फिर एक काम कर दो, तुम पिताजी को कहोगे चलो अपन दरगाह पर जाते, चद्दर चढ़ा के आते, तो मानेंगे? मुसलमानों ने क्या किया यार? मुसलमानों ने क्या किया? तो जब चलता है तो सब चलने चाहिए फिर, और नहीं चलता है तो एक निष्ठ रहना चाहिए। वीतरागी हमारी शर्त है, महावीर शर्त नहीं है हमारी, क्योंकि व्यक्ति हमारी शर्त ही नहीं है, हमारी शर्त गुणों की है। वीतरागता उसमें 4 वीतरागता के कुछ लक्षण है, एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशंस वगैरह वीतरागता बोलने चाहिए। राग द्वेष की तरफ इंक्लाइंड नहीं चाहिए। घर पर बोल देना चाहिए मैंने त्याग किया पिताजी, आपका क्या कहना है? अब आजमा तो लो, ये इतनी रिस्क तो लो ना। और अब पिताजी को भी बोल के देखो डेयरिंग से, हम नहीं जाएंगे अभी यहाँ वहाँ माथा टेकने के लिए। अरे बाबा साहब आम्बेडकर, मैंने कहा है ना आपको, बाबा साहब आम्बेडकर वो आदमी था बच्चों जिन्होंने बीच चौराहे पर उस जमाने में मनुस्मृति जलाई थी। और उसी पर्याय में उन्होंने संविधान भी रचा, और उसी पर्याय में मनुस्मृति जानते हो ना, हिंदुओं के ग्रंथ है वो, और बहुत पवित्र ग्रंथ माना जाता है। उन्होंने फाड़ा था, जलाया था बीच चौराहे पर, यह कहकर कि जो यह मानता है कि शूद्रों का पैदा होना केवल सेवा करने के लिए है किसी के, मैं इसे धर्म मानता नहीं हूं। हम उस भारत देश के वासी है यार, जहां पर इन सब बातों को, अब जानते हैं ना, अंबेडकर ने साफ कहा था गणपति शंकर ये सब काल्पनिक है, काल्पनिक। अंबेडकर खुला चुनौती दी थी, और उन्होंने कहा था हिंदू बनकर पैदा तो हुआ हो, हिंदू बनकर मरूंगा नहीं। फेमस कोट है उनका। और अपन तो जैन है यार। ये काल्पनिक है ना, इनकी तकलीफ ये है, काल्पनिक है। मैंने कहा था संतोषी माँ फिल्म कितने जन ने देखी? संतोषी माँ फिल्म नहीं देखी ना? सुना है किसी ने? कितने जन ने सुनी ये फिल्म? मंदिर कितने जन ने देखे संतोषी माँ के? अबे आश्चर्य कहाँ है, आपके आगे पीछे है क्या वहां पर? जाते है क्या वहां? आपको सुनकर ताज्जुब होगा बच्चों, संतोषी माँ नाम की कोई चीज नहीं है। जब से फिल्म आई, एक काल्पनिक फिल्म बनाई, इतना फोकस में आया वो कि उसके मंदिर बनने लगे। मैं और एक बात बता देता हूँ बच्चों, शिवाजी महाराज एक राजा हुए, उनके मंदिर बनाए जाते, जानते हो आप? कई जन ने आगे आकर अपील की है इस बार कि उनके मंदिर बनाए जाना, उनकी आरती होना, ये सरासर अवमानना है, शिवाजी की भी और भगवान की भी। उसको आदमी ही रहने दो आप। हम शिवाजी की अवमानना कर रही है नहीं, बट भगवान कौन होते हैं यार? तुम भगवान के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, ऐसे थोड़ी है कुछ। और फिर जितने भगवान हैं उनकी मनोती मन्नत होती है, उनके सामने कुछ मांगा जाता है। एक यही भगवान है जिनके सामने कुछ मांगा जा नहीं सकता कभी। समझ में आ रहा है? इसमें धर्म के मामले में माता पिता कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। धर्म सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। हिंदू बनकर पैदा हुआ हो, हिंदू बनकर मरूंगा नहीं, ये कोट है। घर पर कब बात होने वाली है तुम्हारी? इसकी आज बात करा दो घर पर, आधा घंटा बात कर ले, और फिर बाद में 10 मिनट हमारे सामने विषय उठाना चालू करो, स्पीकर ऑन करो सब बच्चों के बीच में। कितने जन समर्थन में है मेरी तरफ से? पंगा मत लियो तुम। आपको जज तो रही होंगे ना मेरी बात, घबराने की बात नहीं है इसमें कुछ। चलो ओम।
इक्वेशन ऐसा करो। अच्छा, हाँ मैंने दो अर्थ किए इसके, राइट। हमें ऐसा कर सकते हो, अज्ञानी गिव्स राइज टू अज्ञान, ज्ञानी गिव्स राइज टू ज्ञान, ज्ञानी अज्ञानी, ये दो इक्वेशंस। फिर दो और कौन से बनेंगे? आत्मा के आश्रय से वितरागता की प्राप्ति होती है और परद्रव्यों के आश्रय से राग द्वेष की प्राप्ति होती है। परदभाव दुख गई, स्वदभाव सुख गई। योग सार की भाषा में परद्रव्य से दुर्गति होती है, स्वद्रव्य से सदगति होती है, मतलब निर्वाण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार चार बन सकते हैं। ओम।